मैंने फॉरवर्ड का नया कैमरा ले तो लिया है, बाकी इसे यूज़ करना बिल्कुल नहीं आता। चलिए देव सर के पास चलते हैं, वही बता सकते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। देव सर, ये मैंने कैमरा नया फॉरवर्ड का लिया है, इसे मुझे यूज़ करना बताइए, मेरे को बिल्कुल यूज़ करना नहीं आता इसे। अच्छा, आपने फॉरवर्ड का कैमरा ले लिया है? वाह यार, ये तो बहुत अच्छा कैमरा है। कैमरा इंफ्रारेड इमेजर एनालाइजर आई मास्टर 3, ये बहुत प्यारा कैमरा है। आइए आप सभी लोगों को इस कैमरे की अच्छी डिटेलिंग दें। सो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में फॉरवर्ड का थर्मल इंफ्रारेड इमेजर एनालाइजिंग आई मास्टर 3 है, जो कि बहुत बढ़िया कंपनी है। क्वालिटी एंड गुड गारंटी एंड गुड क्वालिटी। ठीक है, चलो दिखाएंगे इसको, अनबॉक्स करते हैं। फॉरवर्ड सबसे पहली बात तो अपनी ना पैकिंग में बहुत एक नंबर है। आपको सबसे पहले एक मैनुअल मिल रहा है, एक कार्ड मिल रहा है जो कि आपके काम का नहीं है, क्योंकि यार ये है ना, काम कहाँ आएगा, ये काम आएगा बेसिकली आपके चाइना में, जब आप चाइना में ख़रीदोगे। यहाँ तो ये आपको नहीं देने वाले कोई भी तरह की वारंटी। ये आपकी प्लेट है और इस प्लेट पे आप अपना मोबाइल रखोगे, पीसी भी रखोगे। और ये आपकी केबल है, तो हमारे टेक्नीशियन भाई ने इसको खोल लिया है, तो टाइप सी टू टाइप सी है, जिससे आप एंड्रॉयड कनेक्ट करोगे अपना। ये आपकी देखो क्वालिटी देख रहे हो, क्या मोटी है वायर है, वाह क्वालिटी अलग ही है। ये USB A to टाइप सी है, ठीक है। थर्मल कैमरे में लगेगी ये वाली, और ये वाला आपके डेस्कटॉप पे लगेगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, एक डंडा है, रॉड है। मेन कैमरा आपका ये है, ये देखिए, तो उसको भी हम रख लेते हैं। और एक आपका ये है, तो कुछ ये चीज़ आपको मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ ये चीज़ आपको मिलेगी, जिसमें आप देखेंगे ये आपका कैमरा हो गया और ये उसके सारे एसेसरीज हो गए। आइए सबसे पहले उसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये रॉड लेनी है ना, और आपको यहाँ इसको इस तरीके से लगाना है, ठीक। अब क्या करना है, अब आपको ये लेना है और ये आपको इस तरह से यहाँ पर फंसाना है। आप चाहें तो ऐसे भी फंसा सकते हैं इसको, ये इस तरीके से, ठीक है। और अब आपका ये मेन है, और इसको रोकने के लिए आपको यहाँ पर स्क्रू लगाना है। तो हम इसको यहाँ पर स्क्रू लगाते हैं, ये देखिए रुक गया। जैसे माइक्रोस्कोप होता है ना, वैसा ही ये ऊपर रखा। अब आपको, क्योंकि हमारा कैमरे का ये जो एंगल है ये नीचे होना चाहिए और ये अंदर होना चाहिए, ये इस तरीके से, तो ये इस तरीके से। अब कैमरा इस तरह से दिखाइए, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। हम इसको यहाँ भी कर, जैसे मान लो आपने जो PCB है, ये PCB है, ये आपने यहाँ रखी तो यहाँ, और यहाँ रखी तो यहाँ, इस तरीके से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पूरा दिखाइए, जितना ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, और कोशिश करें कि बहुत अच्छे से दिखाइए, ताकि आप जो कैमरा खरीद के लाएँ बाकी लोगों को भी समझ में आए, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर इसको भी रोका जा सकता है। इसको रोकने के लिए हमें ये स्क्रू यहाँ पर टाइट करना पड़ेगा, बिल्कुल। अब आपके अंदर माइक टाइसन आ चुका है, तो अब ये स्टेबल हो चुका है, ठीक है। अब अगर आप इसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो ये वाला ऊपर नीचे करेंगे, अगर आप ये वाला अंदर बाहर करना चाहते हैं तो ये करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट के लिए है, दोनों एडजस्टमेंट है, अप एंड डाउन, और आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बढ़िया है, अच्छा आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इसको अब कॉन्फ़िगर करें। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसको मोबाइल से दिखाता हूँ। तो देखिए, हमने मोबाइल ले लिया है, और मोबाइल में हमें बेसिकली एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो मैं आपको एक APK लिंक में दे दूंगा इस वीडियो के, या जो कैमरा आप जिससे ख़रीदोगे ना, अगर आपको नहीं भी मिला तो जिससे आप कैमरा ख़रीदोगे ना, वो आपको इसका एप्लीकेशन भी दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको मेरे वीडियो के नीचे लिंक मिली जो काम नहीं करे, भविष्य में हो सकता है लिंक ख़राब हो गई हो, डैमेज हो गई हो, करप्ट हो गई हो, तो आप जिससे भी कैमरा खरीदना उससे बोलना भैया हमें ना इसको इंस्टॉल करने का एप्लीकेशन दे देना, वो दे देगा।
अब इसके अंदर आपको एक आई मास्टर करके एप्लीकेशन होगी, ये देखिए आई मास्टर 2, आपको ये ओपन करना है और बढ़िया से अपने फ़ोन को यहाँ रखना है। और सबसे पहले तो आप टाइप सी, तो देखिए कितना बढ़िया उन्होंने दिया है, यहाँ से घुसाएंगे, यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे देखिए पीछे ये टाइप सी यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब दूसरा, अगर आपका फ़ोन टाइप सी का है तो आप सीधे इसमें घुसा देना, पर अगर आपका फ़ोन टाइप सी का नहीं है तो आप इसके बीच में कन्वर्टर लगाना, किसी काम में जो आपको पता है कि कन्वर्टर कैसे लगाया जाता है। ये लगाया, लगाने के बाद में ये देखिए यहाँ पर आपको एक लाइट जल जाएगी, ठीक है। और जब आप इसमें लगाओगे और जिसमें लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आएगा, इसको ऑलवेज होके, और ये यहाँ पर कनेक्टेड दिखाई देगा। और आपको यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर टच करना है और बढ़िया से इसका कैमरे का मज़ा लेना है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से। अब इसके नीचे यहाँ दिखाइए, इसके नीचे एक ये देखिए ये दिया हुआ, जिसको आप कम ज़्यादा करके आप कैमरे की, ये पीसीबी की, ये देखिए आप फोकस कर सकते हो। तो कितना बढ़िया यहाँ पर आपको देखिए पीसीबी का व्यू मिल रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। अभी देखो मेरे पास एक फ़ोन आया हुआ है यहाँ पर, एक भाई का, एक टेक्नीशियन का, जो कि Redmi Note 12 है। और भैया इनने दुनियादारी के CPU रिवॉल्व करके फ़ोन की वाट लगा दी है। अब हम देखेंगे कि क्या ये फ़ोन रिपेयरेबल है कि नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कॉलकॉम का सेट है। चलिए, तो एक तो ये हो गया। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसके अंदर आप अपने रेनबो कलर में जा सकते हैं, आप अपने दूसरे एक यहाँ पर आयरन रो कलर है, ब्लैकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं पीसीबी को, और एक पूरा वाइट आउट है, वाइट हॉट है, इस तरीके से आप देख सकते हैं पीसीबी को यहाँ पर, ठीक है। और इसको कम जैसे इसको आप इस तरीके से यहाँ पर, और भी बहुत अच्छा ये दिखाई देता है। अभी मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा। आप यहाँ से बेसिकली इसका वीडियो ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। बट इसके एप्लीकेशन में इससे कहीं ज़्यादा आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं इसके एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन के लिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ। चलिए इसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और ये टाइप सी बाहर कर लेते हैं। इसी के साथ एक और केबल आपको दी गई है। तो ये है, बहुत लंबी केबल है, आप देख सकते हैं, लगभग 1-1.5 मीटर की केबल है। तो ये आपकी USB A to टाइप सी। और आप यहाँ से टाइप सी निकालें, यहाँ लगाएं और इसको दूर से देखिए, इधर आइए, यहाँ पर हमारा ये लैपटॉप है। अभी हम फिलहाल यहीं लगा लेते हैं, ये लगा लिया। अब यहाँ पर दिखाइए, अब हमें यहाँ दिखाइए फिलहाल। अब हमें यहाँ पर एक एप्लीकेशन है जो मैं आपको दूंगा, या जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब खरीदेंगे तो आपको वो दे देगा। तो यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये तो फॉरवर्ड का यहाँ पर आपको दिखाई देगा लोगो। फॉरवर्ड कंपनी टूल में अभी एक लीडिंग कंपनी है। अब देखिए यहाँ पर अभी आएगा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर कनेक्ट दिया है। तो हमें कनेक्ट पर जाकर क्लिक करना है। ये देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ हम नीचे पीसीबी रखेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए, अब थोड़ा पास आइए, हम इसको जूम सब चीज़ करके आपको देखो कितना अच्छी क्लैरिटी है, आप देखो। और यहाँ से आप इसका एरिया कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी तो मैंने फ़िलहाल आपको इस तरह से दिखाया। अब अगर आप यहाँ पर रेनबो कलर चेंज कर सकते हैं, वाइट हॉट कर सकते हैं, ब्लैक हॉट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस आप यहाँ पर ये ऑटो का बटन हटाकर आप इसको मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से कि आपको कितना हॉट देखना है, कितना नहीं देखना है। बट मैं आपको बता दूं, जब इसमें हम देखेंगे तो ये सारे कलर हट जाएंगे। केवल आपको जो हॉट है, मतलब जहाँ एरिया गर्म हो रहा है, वही दिखाएगा। यहाँ से आप साफ कर सकते हैं, इमेज को फ्लिप कर सकते हैं, और आप यहाँ से इमेज ले सकते हैं। और यहाँ से आप
बेसिकली मतलब इमेज को और करेक्ट कर सकते हैं, इमेज को और अच्छा बना देगा। यहाँ से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑडियो रिकॉर्डिंग, और यहाँ और भी इसकी सेटिंग है कि कहाँ क्या आपको टेम्परेचर में लेना है या फ़ारेनहाइट पे लेना है, और आपको इमेज का और फलाना फ़ोल्डर कहाँ रखना है। अगर आपके पास इंग्लिश नहीं आती तो चाइनीज़ में आप कर सकते हैं, अगर आप चाइनीज़ वाले बंदे हैं तो देखिए ये कैमरा व्यू पे ले आए यहाँ पर, तो पीछे से दिखाइए यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम अपने फ़ोन को कैसे तरह से डायग्नोस करें। अगर आपको डायग्नोस करना नहीं आता है, अगर आप सीखना चाहते हैं और आप अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हैं कि सर मुझे तो टीचर बनाओ, टेक्नीशियन छोटी मोटी चीज़ें, तो ही है एसर टेलीकॉम ज्वाइन करना। सबसे पहले मैं आपको इसका डीसी रीडिंग दिखाना चाहूँगा। आइए देखिए, ये हमारी फॉरवर्ड की लेटेस्ट डीसी सप्लाई मशीन है PS3005 प्रो। हम यहाँ पर केबल लगाएंगे और देखेंगे कि इस फ़ोन का अभी बूट क्या है, डीसी रीडिंग क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये केबल लगाया। केबल लगाने के बाद हमने देखा कि यार अभी तो 0 ही है। यहाँ पर ये 0 ही है, दिखाई दे रहा है आपको। अब हम यहाँ पर पावर की दबाएंगे, इसका मतलब अभी तो शॉर्टिंग नहीं है, तो शॉर्टिंग पावर की दबाने के पर ये देखिए, जैसे हम इसकी पावर की दबाएंगे यहाँ पर, तो देखिए ये 200 पर गया, और दबाए रखेंगे डायरेक्ट 250 पे जा रहा है, और दबाए रखेंगे 300 और 400 पर डायरेक्ट। इसका मतलब ये है, तो जनरली होगा क्या कि आपने देखा कि इस फ़ोन की हाई बूटिंग होती है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इस फ़ोन के अंदर ना, इधर आइए पास में, सबसे पहले मैं आपको आई डायग्नोस कर लेता हूँ। यहाँ पर है ना माइक्रोन का UFS लगा हुआ है अभी फ़िलहाल, और थोड़ा जूम करके दिखा दो। यहाँ पर ना माइक्रोन का UFS लगा हुआ है, और इस पर CPU रिवॉल्व किया हुआ है। भाई कैसे आपने UFS है, आप अगर टेक्नीशियन हो अच्छे तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि UFS के टाइम पे माइक्रोन जो लो टेम्परेचर होता है वो हीटिंग की वजह से बैड सेक्टर हो सकते हैं, डैमेज हो सकता है, कस्टमर डाटा खो सकता है। अगर आप सबसे पहले तो इसमें रिस्क नहीं लेना है, कम लो रिस्क पे काम करना है। बड़े बड़े डॉक्टर भी एम्स में रिस्क नहीं लेते भाई, किसी पर भी वो भी लिखवा लेते हैं, वो भी सर्जन है, वो तो अच्छी खासी पढ़ाई कर आते हैं, रिसर्च करके आते हैं और तजुर्बा लेके आते हैं। बट हम जनरली क्या करते हैं, बिना पढ़े लिखे हम सीधे आके दुकान खोल के और 10-20 दिन की रिपेयरिंग कर ली कहीं पे और सीधे कस्टमर का साइट खोल देते हैं। जबकि हम अपने स्टूडेंट को हमेशा सिखाते हैं कि भैया हमारे कोर्स करने के बाद 3 महीने तक काम नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस भी हम करवाते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट है ना जाने के बाद बोलता है जाओ प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस, उसको थोड़ी ना पता कुछ प्रैक्टिस भी कैसे करनी है ये भी स्टूडेंट नहीं पता है, और वो सिर्फ कस्टमर का फ़ोन खोल के ऐसे CPU रिवॉल्व करेगा, तो ऐसा ही हाल होगा। अब एक नोट 12 की उसने 12 बजा दी है। अब दोस्तों इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इसको डायग्नोस करना है ना तो भैया आपको पूरा पावर का सिक्वेंस ये वे सब देखना पड़ेगा। पर अगर आपके पास थर्मल कैमरा है, क्योंकि हाई बूट है, तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, थोड़ा पास आइए। देखिए मैं यहाँ पर अपने थर्मल कैमरे में इसको दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको करंट दिखाई देगा, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है डन। अब इधर देखिए, बाकी थर्मल कैमरा क्या होते हैं वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इनमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है। हम क्या करेंगे, हम इसके साथ में ना DC मशीन यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ कहीं पर हीट हो रही है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको ट्रिगर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी आप देखिए, ये मेरी उंगली आप दिखाई दे रहा है, मैंने अभी आपको मेरी उंगली UFS पे लगी हुई है। जैसे ही मैं इसको बूट करूँगा, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है ना, ये हीट होता हुआ, ये UFS का कॉर्नर है। यहाँ पर ये देखिए UFS का कॉर्नर है, यहाँ पर हीट हो रहा है। और ये देखिए जब ये करते हैं तो ये बेसिकली सब ब्लैकआउट कर देता है, और केवल सिर्फ यहाँ पर आपके जहाँ शॉर्टिंग है वहाँ दिखाता है। तो इसलिए तो इसको बेसिकली कहा जाता है कि ये आपको एक बेस्ट एक थर्मल कैमरा की तरह काम करेगा। लो से लो और हाई से हाई बूटिंग भी आपको दिखाई देगा। अब इधर आइए पास में, अब इधर इसका क्या सोल्यूशन है, तो इधर इसका ये सोल्यूशन है भैया, इसका UFS पूरी तरीके से हीट कर रहा है। हम इसको UFS निकाल कर अगर डिटेक्ट हो गया तो हम इसे आप ये UFS बदल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे नया UFS लगाना पड़ेगा, क्योंकि
ये यूएफएस में आरपीएमबी का काम है, कॉलकम है, और यूएफएस अभी चेंज नहीं होते हैं मार्केट में। अगर आप कोई बोलता है यूएफएस चेंज होता है तो भैया वो या तो बेसिकली नया यूएफएस सीपीयू भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि सीपीयू भी पुराना है, नया सीपीयू पूरा पेयर ही बदलना पड़ता है। अगर सीपीयू डैमेज हुआ तो नया सीपीयू लगाना पड़ेगा, एक अनलॉक एक ब्लैंक सीपीयू लगाना पड़ेगा, जो कि चाइना से आपको परचेस करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में यूएफएस की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, रिसेट करना पड़ेगा, तब जाकर ये होगा। और ये एक छोटा मोटा काम नहीं है। अभी कस्टमर के सेटों की बैंड ना बजाएं केबल आईसी रिवॉल्व करके। अगर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ सीपीयू और एमएमसी को रिवॉल्व करके आप काम कर लो, तो भैया आप समझो कि आप काम को लेटा रहे हो। अगर आप सर्किट पे काम नहीं करोगे, अगर आप सीक्वेंस में काम नहीं करोगे, अगर आप इसी तरीके से काम करोगे कि थोड़ा सा, और देखो थोड़ा पास आओ, ये देखो कितना गंदा काम है, मैं सच बता रहा हूँ। इसको मैंने जैसे हाथ में लिया, मैंने इस पे कोई भी काम नहीं किया, ये देखो कितना पेस्ट लगा हुआ है। मतलब जैसा का तैसा सीपीयू रिवॉल्व करके बस उसने देखा कि भैया हाई बूट पे जा रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, खेला खत्म हो गया होंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, ये फोन जब आया होगा ना तो ये स्टक रीडिंग पे होगा, और अब ये हाई बूट पे जा चुका है। तो ये जनरली खैर हमारे खिलाड़ी हैं जो कुछ दिन की रिपेयरिंग के बाद में जनरली क्या करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर पे साइट पे काम करते हैं। बट मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को, एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट इसलिए तो ज़्यादा काम कर पाते हैं क्योंकि हम बिल्कुल 3 महीना अलाउ ही नहीं करते हैं। हम बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन के साथ हैं, और स्टूडेंट बेसिकली हमारे हिसाब से काम करता है तो ही अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर स्टूडेंट अपने दिमाग से काम करेगा तो वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये बात तो समझ में आपको आ गई होगी। तो ये आफ्टर ऑल वीडियो पूरा फॉरवर्ड पे था, थोड़ा यहाँ पे दिखाइए। आप देखिए कितना खूबसूरत सा ये दिखाई दे रहा है, और आपके टेबल पे ये होना चाहिए। आप इसको कहाँ से परचेस करेंगे? देखिए इसको परचेस करने के 2 तरीके हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बेचता हूँ, तो मेरे को या एमडी सर को कॉल करके सर मुझे फॉरवर्ड का ये चाहिए, आपका वीडियो देखा, बिल्कुल मैसेज या कॉल मत करना। हाँ, आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरे 10 साल के टीचिंग का एक्सपीरियंस उठाना चाहते हैं, या स्किल का एक्सपीरियंस उठाना चाहते हैं हमारे एमडी सर का, तो आप आ जाइए, हम आपको जबरदस्त पढ़ाएंगे। 1 महीना हमारा जो 10-20 दिन का कोर्स नहीं होता है, हमारा पूरा 1 साल का कोर्स होता है। हम आपको पूरा 1 साल पढ़ाएंगे, पढ़ाते रहेंगे, हर महीने पढ़ाएंगे, हर महीने पढ़ाएंगे, हर क्लास देंगे। मैं अगर 6वें महीने में भी जो पढ़ाऊंगा तो वो भी आप क्लास मेरी आप उस पर अटेंड करेंगे, ठीक है। पर वो कैसे? वो कॉलिंग पर मैसेज मत करना। दूसरी तरीका, अगर आपको इसको परचेस करना है ना, यहाँ पे दिखाइए, इतना क्यूट सा माइक्रो, इतना क्यूट सा थर्मल आपको परचेस करना है, बहुत एडवांस है भाई। तो आपको चाइना जाने की जरूरत नहीं है, आपको दिल्ली में होना, करोड़ बाग चले जाओ, वहाँ पर फॉरवर्ड का ऑथराइज सेंटर है, मतलब डायरेक्ट चाइना से वालों ने उनको खोला हुआ है, और उनका नंबर मैं नीचे दे रहा हूँ, उनको कॉल करो, उनसे ये डायरेक्ट खरीद लो। अगर आप एमपी में हो तो आप रामराज टूल भोपाल के पास जाओ, रामराज साहू है हमारे, उनसे कॉन्टैक्ट करो, अगर उनके पास मिल जाता है तो उनसे खरीद लो। बाकी 2 नंबर दे दिए हैं, और उसके अलावा मैं अभी फिलहाल तो कोई नहीं जानता कि ये कौन बेच रहा है, बट मुझे लगता है कि आप इन 2 से बात कर सकते हो। बाकी आप गूगल पे सर्च कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट चाइना चले जाओ खरीदने के लिए। भैया चाइना जाओ, बढ़िया है, ऐसा नहीं, फुसान सिटी में इनका बेसिकली फैक्ट्री है फुसान में, वो जो कि गुआंगझो से लगभग मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर या कुछ 50-60-70 किलोमीटर ही दूर होगा। मैं तो जा चुका हूँ, आपने मेरी चाइना की वीडियो तो देखी होगी ना। पर मैं आपको बता दूँ, ये बेस्ट टूल है, क्वालिटी, क्योंकि फॉरवर्ड हमेशा क्वालिटी पे काम करता है। और मैं कहूँगा कि अगर आपका बजट, अब या मुझसे पूछेंगे सर इसका प्राइस क्या है, तो भैया मुझे प्राइस के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। आप इनके नंबर पे दिए गए उन लोगों से पूछिए कि ये कितने प्राइस में बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, तो आप उनसे खरीदेगा। प्लीज़ प्राइस के लिए मैसेज मत करना, मैसेज करना कि वीडियो कैसा लगा और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही नए नए मैं आपको और रिव्यू लाता रहूँगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, और क्या पॉसिबली चीज़ हो सकती है वो दिखाऊंगा क्वालिटी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, 10 साल टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैं कहूँगा अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो बेशक यहाँ आ जाओ, एमडी सर का नंबर है 7000731192। और अगर आप बेसिकली मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन है, और iOS में ये एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करो, कंप्लीट कोर्स में जाओ। सबसे पहले कंटेंट देखो, 3500 वीडियो मेरी पुरानी साल की क्लास देखो, और आने वाली साल की क्लास देखो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और हम इस पर काम करते रहेंगे। कहूँगा थैंक यू वेरी मच, फॉरवर्ड, थैंक यू। और आईफोन के अंदर, iOS के अंदर एशिया टेलीकॉम, और उसके अंदर मेरा जो वेबसाइट, मेरा जो कोर्स है वो इस तरह का, बहुत सारे कोर्सेस हैं दुनिया भर के, डीएसओ का है, मल्टीमीटर का है, फ्लैश 64 का है, सॉफ्टवेयर का है, या हार्डवेयर का है। पर आपको क्या करना है, हार्डवेयर वाला लेना है जिसके अंदर कंप्लीट कोर्स है। मतलब इसके अंदर डीएसओ भी है, आपके रीगल 4 चैनल और यूटीडी 2 चैनल, हैंडटेक और लॉजिक एनालाइजर, प्लस सॉफ्टवेयर भी है जिसके अंदर ऑफलाइन डाटा कंटेंट में दे रहा हूं। ये देखिए 3500 वीडियो हैं, 3500 वीडियो, 3500 इसके अंदर अभी ये वीडियो है। और इसके अंदर मैं जो अभी कल से मेरी क्लासेस चालू होंगी ऑफलाइन की, 28, आपको तो पता होगा, मैं 28, हम 2 तरीके से पढ़ाते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, 7000711192।
और अपने अगले या अगले महीने का, हर महीने का 28 तारीख का हमारा बैच है।